नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मीरवाल अपने YouTube चैनल नाइस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एसएससी, पुलिस, रेलवे, UPSSC, बैंक सभी में कम से कम 2 से 3 नंबर का तो आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण होता है बांटना। बांटना कैसे? आपको 3 या 4 ऑप्शन, 4 या 5 ऑप्शन इसमें दिए होते हैं। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो उन 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे, एक ही समानता उनमें लगेगी, एक ऑप्शन उनमें अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आम, सेब, पपीता, आलू। तो आलू सब्जी है तो अलग हो जाता है सब्जी। इसी प्रकार हमें आगे करना है। देखिए, वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। पहला, शब्दों में वर्गीकरण, अक्षरों में वर्गीकरण और संख्याओं में वर्गीकरण। पहला हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे शब्दों में वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा हम टाइप पढ़ेंगे अक्षरों में वर्गीकरण और तीसरा हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे इसमें संख्याओं में वर्गीकरण। ठीक, देखिए तीनों टाइप को पढ़ने के बाद आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम तीनों टाइप को पढ़ेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, फर्स्ट टाइप है शब्दों में वर्गीकरण। मैंने ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। अब ये किसी विशेष नियम के आधार पर इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास अलग होगा। अब वो कौन सा ऑप्शन अलग है वो हमें देखना होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनार, बादाम, अखरोट और काजू। इन चारों से आपको देखकर पता चल रहा होगा, एकदम ही दिमाग में क्या आया होगा? अनार, क्योंकि अनार जो है वो रसदार फल है। बाकी जो फल है बादाम, अखरोट और काजू, ये मेवे भी हैं। ठीक, लेकिन ये सूखे होते हैं। लेकिन जो अनार है वो क्या है? रसदार होता है। तो इसलिए आंसर हो जाता है हमारा अनार। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, आलू, गाजर, मूली और चुकंदर। अब देखिए, जो आलू है वो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया भी था कि आलू क्या है? एक तने वाली फसल है, जबकि गाजर, मूली और चुकंदर जड़ वाली होती हैं। देखिए, तने और जड़ में फर्क होता है। जिसकी एक से ज्यादा धरती के अंदर शाखाएं हो जाती हैं वो तने वाली फसलें हैं। जैसे आलू है, अदरक, प्याज। ठीक, जो धरती के अंदर एक ही होती है वो जड़ होती है। जैसे गाजर, मूली, चुकंदर। गाजर है वो एक ही मिलेगी आपको, 1% 2 भी मिल सकती हैं, लेकिन ज्यादातर एक ही होती है। तो इसलिए अलग हो जाता है हमारा आलू। तो दूसरे का आंसर भी पहला हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई, मार्च, अगस्त, मई और जनवरी। इन 5 ऑप्शंस आपको यहां दिए गए हैं। 5 में से 4 एक जैसे होंगे। अब हमें क्या करना है कि इन 5 ऑप्शन में जो दिया गया है वो 30 या 31 के मंथ होते हैं मैक्सिमम। अब देखो, यहां जुलाई भी 31 का है, मार्च भी 31, अगस्त भी 31, मई भी 31 और जनवरी भी 31। अब 5 31 के हो गए तो इसका मतलब कुछ के मन में आ गया कि सर क्वेश्चन गलत है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर हमारा 30 और 31 नहीं लगता तो यहाँ देखो, मौसम के आधार पे तो जाना नहीं है, क्योंकि हर जगह का मौसम अलग है। मान लो आपको यही क्वेश्चन शिमला में ले जाके पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए मौसम के आधार पे कभी इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। इनका हम देख लेते हैं सम स्थान और विषम स्थान। जैसे जो जुलाई है वो कौन से स्थान पे आता है? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 1 2 3 हो गए, तो वैसे जुलाई आता है 7वें स्थान पर। तो ये 7वें स्थान पर हो गया। जो मार्च है वो कौन से स्थान पर आता है? 3रे स्थान पर। जो अगस्त है हमारा 8वें स्थान पर आता है। मई 5वें स्थान पर है और जनवरी पहले स्थान पर है। तो इनमें देखो 4 ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये विषम स्थान है 7 3 5 1, लेकिन 8 क्या है? सम स्थान है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? अगस्त। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन ऑप्शन को देख के ही आपका एकदम अनुमान लग गया होगा कि सर इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? डी, क्योंकि अपहरण जो होता है वो इन तीनों से भिन्न है। हत्या, वध और कत्ल तीनों एक जैसे ही शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। तीनों का मतलब मर्डर से ही होता है, लेकिन अपहरण किडनैप हो गया, अलग हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनाम, उपहार, दान और पुरस्कार। ठीक,
तो इसमें भी देखो आपको एकदम ही पता चल रहा होगा कौन सा अलग है, दान अलग है। दान कैसे अलग है, देखिए इनाम, उपहार और पुरस्कार इन तीनों को किसी विशेष कार्य या अच्छे कार्य के लिए दिए जाते हैं एक अच्छे व्यक्ति को, लेकिन दान हम किसी भी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे, दान हो गया अलग हो जाता है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए थे। इसमें अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट नहीं होती, वो कहीं से भी आपको कुछ भी दे सकता है। यहाँ 5 राज्य दे देता वो आपको, एक राज्य किसी दूसरे देश का दे सकता था। ठीक है, 5 जिले दे सकता है, किसी एक राज्य के एक राज्य को अलग कर सकता है, या आपको 4 राज्य एक जैसे धरातल क्षेत्र दे सकता है, पहाड़ी क्षेत्र वो दे सकता है। तो यहाँ अनलिमिटेड होता है, तो इसलिए हमें यहाँ जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अनलिमिटेड है, तो इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे उतना ही बेस्ट होगा। ठीक, तो देखिए अक्षरों में वर्गीकरण सेकंड टाइप मैंने आपके सामने लिख दिया है। 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब देखिए 5 क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे सर पहले ही लिख देते हैं। पहले लिखने का मतलब है कि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक, इसलिए 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब देखिए इन्हें करने के 2-3 टाइप हैं। पहला, या तो इनके शब्द अर्थपूर्ण और अलग अलग दिए गए होंगे, जैसे 4 का अर्थ एक जैसा होगा, 5वां ऑप्शन है तो उसका अर्थ अलग होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 का अर्थ एक जैसा होगा, 1 का अर्थ, तो अर्थपूर्ण पे आधार पे हो गया। दूसरा टाइप इसमें लगेगा वोवेल्स का। ठीक, 3 वोवेल होंगे, 1 वोवेल नहीं होगा, तो तीनों वोवेल्स का हो जाता है। और थर्ड टाइप इसमें लगता है आपका कोडिंग के आधार पर, जैसे किसी में +1 +2 +3 हो रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे सामने दिया है X, H, Y और E। तो आप सभी को वोवेल्स का तो पता होगा, तो देखिए वोवेल्स क्या से हैं। जैसे आपके सामने वोवेल होते हैं A, E, I, O और U, ये 5 ही वोवेल तो हैं। अब इन 5 वोवेल्स में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दिया गया है, तो आपका दिमाग एकदम गया होगा। ध्यान देखिए कहाँ गया, डी ऑप्शन पे, क्योंकि हमारे पास X वोवेल है, H वोवेल है, Y वोवेल है, नहीं है, तो ये तीनों वोवेल हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास डी ऑप्शन में क्या दिया है, वोवेल दिया है, तो आंसर हो जाता है E। उसके बाद देखिए सेकंड में, अब वोवेल्स का तो लगता नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर वोवेल्स और कोडिंग दोनों ले जाए तो वरीयता किसे दी जाएगी फर्स्ट, तो देखिए वहां बस वरीयता आपकी दी जाएगी कोडिंग को, वोवेल्स को नहीं दी जाएगी। उस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन आगे करेंगे। पहले देखिए, जैसे इसमें दिया है POXWFGTS, तो देखिए कोड रखे हम करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे तो ये विदाउट कोड भी हो जाएगा, ये वाला विदाउट कोड देख लीजिए। अगर हम यहां से इधर की ओर चले तो देखिए O से हो गया P, O के बाद आ जाता है P, या P में से एक कम हो जाता है O। उसके बाद तो पहला तो -1 हो गया, अगले में X से W, तो यो भी -1 है क्योंकि X से पहले W आता है। अब यहां देखो F के बाद G आता है, तो यहां प्लस हो गया, लेकिन यहां T से पहले क्या आता है, S, तो देखिए यहां भी और यहां भी तीनों ऑप्शन में -1 है, लेकिन हमारे पास कौन सा ऑप्शन में +1 है, C। तो आई होप सब समझ गए होंगे, हमारा आंसर हो जाता है C। अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, BDH। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए वोवेल्स तो हम देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले कोड रख के देखेंगे। तो कोड में देखो 2, 4, 8, 5, 10, 21, 4, 8, 16, 3, 6, 12। ठीक है, देखिए मैंने इनके कोड आपको फर्स्ट वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने याद करा दिए थे। तो आप जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वहां से वीडियो देख सकते हैं, कोड कैसे याद कराए थे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इनमें कैसे कोड के आधार पर अलग है। तो देखिए 2 से 4 हुआ है तो +2 हुआ है, और उससे आगे कितना हो गया, गुणा 2। तो पहले में +2 फिर गुणा 2। अगले में देख लीजिए 5 से 10 हुआ तो +5, लेकिन यहां कितना हो गया, फिर +11 हो गया। अगले में देख लीजिए यहां कितना जोड़ा है, +4, और यहां होगी गुणा 2 या +8, और यहां भी हम अगर कर दें तो +4 भी हो रहा है। उससे आगे देख लीजिए यहां प्लस कितना हुआ है, 3, और यहां प्लस हुआ है
6। तो देखिए एक सीरीज चल रही है, यहाँ 2 का दुगना जुड़ रहा है, यहाँ 4 का दुगना 8 जोड़ा, यहाँ 3 का दुगना 6 जोड़ा गया। लेकिन अगर यहाँ वो 5 का दुगना 10 जोड़ देता, टी होता, तो आंसर क्या बन जाता हमारा? तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? बी ऑप्शन अलग हो जाता है। ठीक, वोवेल्स के आधार पर अगर हम देखते हैं तो बी डी एच वोवेल है, नहीं दिया है। डी एच पी वोवेल है, ये भी वोवेल नहीं है। सी एफ एल में कोई वोवेल है? कोई वोवेल नहीं है। लेकिन ई जे और यू में वोवेल्स है, तो कौन सा अलग हो जाता है? बी ऑप्शन। तो वोवेल से भी और कोड से भी, दोनों से अलग हो जाता है। ठीक, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम वोवेल से तो सीधा सीधा शुरू में ही कर सकते थे। देखिए हमें कोड पहले वरीयता देनी होती है, तो इसलिए कोड भी लगाने जरूरी है। क्या पता 2 में वोवेल्स, इसमें भी वोवेल होता और इसमें वोवेल भी होता। ठीक है, तो बहुत होता है। आगे हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस भी एक आपके सामने। पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं, एस टी आर। ठीक है, फिर दिया है आई एच जे, आगे दिया गया है। तो देखिए हम -1 करके देख लेते हैं। आर के बाद क्या आता है? एस, और एस के बाद आता है टी। यहाँ एच के बाद आता है आई, और आई के बाद आता है जे। यहाँ एन के बाद आता है ओ, और ओ के बाद आता है पी। यहाँ के बाद आता है एल, और एल के बाद आता है एम। तो पहला तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिए एच आई जे, एन ओ पी, के एल एम। देखिए यहां आर एस टी, यहां लास्ट वाले से वो इधर आया है, जबकि इन तीनों ऑप्शंस में बीच वाले से आ रहा है। ठीक, ऑप्शन के हम कोड के आधार पे करते हैं। तो यहां देखो 19, 20, 18, 9, 8, 10, 15, 14, 16, 12, 11 और 13। तो देखिए 19 से 20 हो गया तो +1 है, और यहाँ -2 हो गया, जबकि यहाँ -1 +2, यहाँ भी -1 +2, यहाँ भी -1 +2। तो सीरीज चल गई -1 +2 इन तीनों ऑप्शन में। और तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाता है? ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अब देखिए संडे, हॉलीडे, मंडे और फ्राइडे, ये अर्थपूर्ण है। भाई संडे रविवार हो गया, फ्राइडे शुक्रवार, मंडे हो जाता है। ठीक, अब यहां हमें अर्थपूर्ण का पहले ही मैं बता चुका था। अब देखिए संडे, फ्राइडे और मंडे, ये तीनों दिन से रिलेटेड है। ठीक है, हॉलीडे जो होता है वो किससे रिलेटेड है? छुट्टी से रिलेटेड है। ठीक है, हॉलीडे का मतलब है छुट्टी, जबकि संडे की भी हो सकती है, मंडे की, फ्राइडे की, किसी भी दिन की हो सकती है। तो हमारा अलग क्या हो जाता है? हॉलीडे। दूसरा भी हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा कैसे? वोवेल्स के आधार पर। देखिए यहाँ सब में 2-2 वोवेल्स हैं, यू और ए वोवेल दिया है, यहाँ आई और ए वोवेल्स दिया है, यहाँ ओ और ए वोवेल दिया है। जबकि हॉलीडे में 3 वोवेल्स हैं, ओ भी है, आई भी है और ए भी दिया है। तो हम इस वाले आधार से भी कर सकते हैं कि सभी में 2-2 वोवेल्स हैं और इसमें 1 वोवेल दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इन 5 क्वेश्चंस से मैंने देखो एक एक टाइप का करा दिया है आपको सारे क्वेश्चंस, वोवेल्स के आधार पे भी करा दिया और कोडिंग के आधार पे भी करा दिया, तो कर लोगे आराम से। ठीक, लास्ट टाइप देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, पहले वो देख लेते हैं जिसमें कोडिंग भी लग रहा हो और वोवेल्स भी दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर है 6 आपके पास। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, KMO, UXA, LNP, CEG। अब इन 4 ऑप्शन में देखो 2 लॉजिक हैं। पहला वोवेल्स का ही देख लेते हैं। वोवेल्स में देखो पहले में वोवेल दिया गया है KMO, ठीक, तो O वोवेल दिया गया है। दूसरे में U और A 2 वोवेल्स दिए गए हैं। तीसरे में कोई वोवेल नहीं दिया गया और चौथे में E वोवेल दिया गया है। तो देखो इन तीनों ऑप्शन में क्या है?
वोवेल्स दिए गए हैं, इसमें वोवेल्स नहीं है, तो वोवेल्स के आधार पे आंसर कौन सा हो जाता है? सी। अब हम कोड के आधार पे आंसर देख लेते हैं। ये तो वोवेल्स के आधार पे हो गया। कोड में देखो 11, 13, 15, 21, 24, 1, 12, 14, 16, 3, 5 और 7। तो देखिए कोड में 11, 2 13 और 2 15 +2 हो रहा है। उससे आगे 21, 3 24 और 3 27। वैसे हम 27 भी तो लिख सकते हैं, 27 भी तो होता है, 26 तो लेटर है, 26 के बाद जेड के बाद ए से स्टार्ट हो जाता है, तो 26 तो जेड और 27 पे हो गया ए। या हम -23 भी इसमें देख सकते हैं। ठीक, उससे अगले में 12, 2 14, 2 16 +2, यहाँ 3, 2 5 और 2 7, यहाँ भी +2। अब देखिए इन तीनों में कितना हो रहा है? +2। भाई वहां भी +2 है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है, लेकिन यहां कितना हो गया? +3। तो वोवेल्स के आधार पे आंसर था सी, लेकिन कोड के आधार पे आंसर कौन सा है? बी। तो अब यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए हमें फर्स्ट जो वरीयता देनी है वो कोड को देनी होती है। तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो वरीयता देंगे आप कोड को देंगे, तो आंसर हमारा यहाँ क्या बन जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा फिर इंग्लिश वालों को कैसे करना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट टाइप हम लगाएंगे कोडिंग, दूसरा वोवेल्स और तीसरा आपका हो जाता है अर्थपूर्ण शब्द और अर्थविहीन शब्द। ठीक है, या तो 3 का अर्थ निकलेगा, एक का अर्थ नहीं निकलेगा, या 3 का अर्थ एक जैसा होगा, एक का अर्थ नहीं दिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। तो देखिए मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सामने ये लिख दिए हैं, संख्याओं में वर्गीकरण के 5 टाइप्स। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉजिक क्या क्या लग जाते हैं। पहला भाज्य अभाज्य रूल्स पे होंगे, दूसरा स्क्वायर होंगे, मतलब वर्ग होगा या वर्गमूल पर आधारित होंगे, तीसरा किसी न किसी संख्या से वो डिवाइड होंगे, चौथा अगर डबल डिजिट में संख्याएं दी गई हैं तो या तो ये इसका स्क्वायर होगा, या इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर वाली संख्या होगी, या इन दोनों का अंतर या योग एक जैसा होगा। ठीक, या इस वाले की संख्या का स्क्वायर इसमें प्लस हो रहा होगा। ठीक है, वो हम आगे आगे क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे टाइप समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 31, 23, 37, 21। अब देखो इन चारों संख्याओं में हमें एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ना तो 31 किसी संख्या से कटता है, ना ही 23, ना ही 37, लेकिन 21 किसी ना किसी संख्या से कट जाता है। जैसे 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाता है? 21। ठीक है, वो संख्या कट जाती है, ये तीनों संख्या किसी ना किसी संख्या से नहीं कटती। अगला क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, 4, 16, 55, 9। अब हमें देखो यहाँ वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 4 भी स्क्वायर, 16 भी स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है, लेकिन 55 स्क्वायर है नहीं है, तो इसलिए अलग कौन सा हो जाता है? 55। ये सभी स्क्वायर दिए गए हैं, ये स्क्वायर नहीं है। तो आई होप ये तो समझ गए होंगे। इसके बाद 742 दिया है। अब देखो 7 से 42 कट जाता है, लेकिन कटता कितनी बार है? 7 छंग 42। 10 से 90 कट जाता है कितनी बार? 9 बार। 9 से 72 कट जाता है कितनी बार? 8। लेकिन 11 से 115 कट जाता है? नहीं कटता, तो अलग कौन सा हो जाता है हमारे पास? ये। इन सभी में अपने से पहले वाली संख्या से गुणा कर रहा है। जैसे 7 से 1 कम 6, 7 छंग 42, 10 से 1 कम 9, 10 9 90 हो गए, और 9 से 1 कम 8, 9 8 72 हो जाते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 से 11 हो रहा है। अब देखो 3 से 11 तो कटता नहीं है, दोनों भाज्य संख्या है। 14 से 24 दोनों भाज्य संख्या है, ना तो यहाँ कट रहा है। 8 दूनी 16 सम संख्या है। 5 से 13 ये भी भाज्य है, तो भाज्य तो लग नहीं सकता। अंतर देख लेते हैं, 3 से 11 में कितने का अंतर है? +8 योग हो रहा है। 14 से 24 में कितना? +10। 8 से 16 +10 +8 सॉरी +8 हो रहा है। और 5 से 13 में भी कितना है? +8। तो देखिए 11, 8 और 3 11, 8 और 8 16, 8 और 5 13। लेकिन 14 से 24 में कितना प्लस है?
10 प्लस है। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाता है? तो आई होप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 से 82 दिया गया है, ठीक है। अब यहां तो प्लस था, अब इतनी बड़ी संख्याओं में कोई मल्टीप्लाई तो दे नहीं रखी है उसने, क्योंकि देखो 9 पंजे 45 मतलब 45, तो दिया नहीं है। अंतर देख लेते हैं इन दोनों में। देखो 95 में से 82 जाएंगे तो कितना अंतर है? -13, 13 का अंतर है। 34 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 69 में से 56 जाएंगे, कितना घटाएंगे? 13। लेकिन यहां 48 34 -14 माइनस है, तो ठीक है, आंसर क्या बन जाता है हमारे पास? डी। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। पहला, भाज्य अभाज्य पर स्क्वायर हो सकते हैं या किसी ना किसी संख्या का कट सकती है कोई ना कोई सी संख्या। थर्ड, 742 में मल्टीप्लाई दे दी थी उसने, फिर हमें योग दे दिया, उसके बाद अंतर दे देता है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखो आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने एक दिया गया है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका। 360, 530, 290 और 170, 360, 530, 290 और 170। अब देखिए हमें इन चारों में से कोई सा एक अलग है, तो कुछ का दिमाग तो जा रहा होगा सर 0 हटा दे तो 36 स्क्वायर है, पहला ऑप्शन है। ठीक, 5 सेकंड देता हूं आपको करने के लिए। देखिए आप कुछ आंसर बता सकते हैं इसका। देखिए बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है हमें, जैसे 530 दिया है, 290 है, लेकिन हम कुछ ना कुछ, देखो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। कॉमन कैसे? हमें 360 किसके स्क्वायर के पास दिखाई दे रहा है? ये चारों संख्याएं किसी ना किसी के वर्ग के पास है, तो वर्ग के पास 360 किसका वर्ग है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो यहां कितना हो गया? -1। यहां 530। देखिए मैथ्स वाले जो वीडियो डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने बताए हैं, ठीक है। और आगे देख लीजिए, 530 किसका है? 23 का स्क्वायर +1 है, क्योंकि यहां 529 होता है। ये 17 का स्क्वायर +1 है, और यहां ये 13 का स्क्वायर +1 है। तो देखिए इन तीनों में सिमिलरिटी है, कहां? यहां सब में +1 है। बाकी देखो है तो चारों अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर, लेकिन इन तीनों में क्या है? +1 दिया है, लेकिन इसमें क्या है? -1 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? 360। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस वो आपको दे देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं वो संख्याओं में वर्गीकरण पर हुए या शब्दों में वर्गीकरण या अक्षरों में वर्गीकरण, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7th। जैसे आपको दिया गया है, ये आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, 25, 56, 31, 68, 21, 48, 17 और 36। अब इनमें अलग हमें बताना होता है। तो देखिए ये संख्याएं किसी ना किसी संख्या से कट रही हैं। 25 से 56 नहीं कटता, 31 से ये नहीं है, 21 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है। अभाज्य हम लगा ही नहीं सकते, 31 भी अभाज्य है, 17 भी, 21 और 25 भाज्य है। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर के किसी के आसपास की संख्याएं दी गई हैं। 25 स्क्वायर है लेकिन इधर के स्क्वायर नहीं दिए गए, या इधर के मल्टीप्लाई देख लेते हैं, जैसे 6 पंजे 30 में से 5 हम लेस कर दे तो 35 हो जाता है, लेकिन 8 6 48, बहुत अंतर जा रहा है। इधर की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 दूनी, देखो इधर लिख देता हूं, 25 दूनी 50 प्लस 6 56 हो जाता है। अगले में देख लेते हैं 31 दूनी 62 प्लस 6
68 हो जाता है। उससे अगले में देख लेते हैं 21 दूनी 42 प्लस 6 48 हो जाता है। इन तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है। अगले में देख लेते हैं 17 दूनी 34, लेकिन इसमें प्लस 2 हुआ है 36। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है 17 से 36। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, कभी माइनस का चिन्ह समझ रहे हो आप। ठीक है, तो आई होप सब समझ गए होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकता है, या जैसे अभी हमने पीछे किया था स्क्वायर करके भी प्लस कर सकता है। ठीक, तो आप आसानी से कर लें। ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।